Hello friends, welcome to my channel CCMP Pharmacology. Today we will learn sources of drugs. आज हम पढ़ेंगे sources of drugs. तो ड्रग्स के सोर्सेस क्या है, कहाँ से हम ड्रग्स बना सकते हैं, किन किन सोर्सेस है वो, तो ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे. ड्रग्स हमको कहाँ से मिलेंगे? ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड सिंथेटिक सोर्स. 3 सोर्स है: नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड सिंथेटिक सोर्स. तो चलिए पहले हम नेचुरल सोर्स के बारे में जानते हैं. नेचुरल सोर्स के कौन से एग्जांपल्स है, कहाँ से हमको ड्रग मिल सकता है. तो नेचुरल सोर्स के एग्जांपल्स है प्लांट्स. अभी प्लांट्स भी नेचुरल सोर्स है. उसमें कौन सी मेडिसिन आती है? एट्रोपिन हो गया, मॉर्फिन हो गया हमारा, क्विनिन, डिजॉक्सिन. ठीक है, एट्रोपिन, मॉर्फिन, क्विनिन, डिजॉक्सिन. सेकेंड एग्जाम्पल है एनिमल्स. एनिमल्स के कौन सी मेडिसिन, कौन से ड्रग्स बनते हैं? इंसुलिन, हेपेरिन, गोनेडोट्रोपिन्स, एंटीटॉक्सिन, सीरा. ठीक है. थर्ड है मिनरल्स. मिनरल्स तो हमको पता ही है, जैसे कि आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड रेडियो आइसोटोप. फिर है फोर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी गौर करने वाली बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हम ड्रग्स बना सकते हैं और बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है वो, और बहुत सारी बीमारियों में उसका काम आता है. जैसे कि है पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, फंगस और मोल्ड बैक्टीरिया को ठीक करने में काम में आती है. फिर है फिफ्थ हमारा ह्यूमन. ह्यूमन से कौन से बनते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हम ब्लड से बनाते हैं. ग्रोथ हार्मोन हम एंटीरियर पिट्यूटरी से बनाते हैं. कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन्स हम प्रेग्नेंट वुमन की यूरिन से बनाते हैं. तो ये सब हो गए हैं नेचुरल सोर्सेस. अभी हम देखेंगे सेमी सिंथेटिक सोर्सेस. तो सेमी सिंथेटिक सोर्सेस डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स विल बी मॉडिफाइड बाय केमिकल प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज थेराप्यूटिक एफिकेसी, रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट. ये जो सेमी सिंथेटिक सोर्स है हम नेचुरल सोर्स से ही डिराइव करेंगे, ताकि उसकी जो केमिकल इंटेंसिटी है, एडवर्स इफेक्ट है, उसको हम कम कर सकें. तो इसके एग्जांपल्स है, हम एट्रोपिन से बनाएंगे. एट्रोपिन डेरिवेटिव्स है ट्रोपिकामाइड एंड होमेट्रोपिन. ठीक है, समझ गए. अभी तीसरा हमारा है सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक सोर्स. तो सिंथेटिक तो नाम से ही समझ में आता है, ये तो सब मतलब आर्टिफिशियल जो मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल एजेंट्स है, उससे बनेगा. सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड मैन्युफैक्चर्ड इन मास. तो उसमें एग्जांपल्स है प्रोप्रानोल, पैरासीटामोल, ओमिप्राजोल, नियोस्टिग्मिन, फेनिटोइन एंड सल्फोनामाइड. फिर सेकेंड है फ्रॉम कल्चर ऑफ ह्यूमन किडनी सेल्स. जो किडनी सेल्स होती है ह्यूमन की, मानव ह्यूमन किडनी सेल्स होती है, उसके सेल्स से उसमें यूरोकाइनेस हम बनाते हैं. फिर थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग और डेवलप्ड बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर, इरिथ्रोपोइटिन, फिल्ग्रास्टिज्म एट्सेट्रा. ये इस टेक्नोलॉजी से जेनेटिकली इंजीनियर टेक्नोलॉजी से ये ड्रग्स बनेंगे. हाइब्रिडोमा टेक्निक. हाइब्रिडोमा टेक्निक है, उससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाएंगे. फिर आता है जीन थेरेपी. व्हाट इज जीन थेरेपी? एडवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और जीन्स. तो बायोटेक्नोलॉजी के इससे हम जीन्स बनाएंगे. Normally genes are responsible for in vivo synthesis of proteins in metabolic pathway. Inevitable synthesis of protein बनाएंगे. जैसे कि ये किस में काम आता है जीन थेरेपी? जैसे कि इनहेरिटेड डिजीजेस लाइक थैलासीमिया हो गया, फेनिल कीटोन्यूरिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एसोसिएटेड विद डिफिशियंसी ऑफ सिंगल जीन और रॉन्ग और फॉल्टी केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन. This lead to accumulation of precursors which is not metabolized further due to deficiency of enzyme. तो इन बीमारियों में क्या होता है कि 1 या 2 जीन की कमी होती है, या फिर उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है ऑफ प्रोटीन वो रॉन्गली प्लेस्ड होता है. इसलिए जीन थेरेपी में